तो आज से ये अपमाद वग्गो जो धम्मपद की 26 वग्गों में से दूसरा वग्ग है। और ये धम्मपद की 21 और 22वीं जो गाथा है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो ये जो दूसरा अपमाद वग्गो के नाम से जो वग्ग है, ये पाली में जो अपमाद वग्गो मतलब वर्ग है ना, वग्ग मतलब सेक्शन, वग्ग मतलब जैसे लेसन बोलेंगे वैसे। और अपमाद, अपमाद मतलब विजिलेंस, विजिलेंस मतलब सतर्कता। विजिलेंस डिपार्टमेंट होते ना, पुलिस खाते में विजिलेंस डिपार्टमेंट होते हैं, वो अरे दक्षता विभाग बोलेंगे उसको, या खुफिया विभाग भी बोलेंगे कभी कभी उसको। यानी एक तरीके से खुफिया तरीके से चीजों को जानने का, खुफिया तरीके से चीजों को पहचानने का। और फिर वो खुफिया तरीके से जब पता चल गया कि ये चीजें भाई हानिकारक है या बुरी है, या ये बातों की वजह से हमारे समाज में इस आदमी की वजह से कुछ परेशानी, उसको बाजू करना। तो ये अपमाद वर्गो यानी एक तरीके से सतर्कता का वर्ग है। सतर्क होना है हमको, जागरूक होना है एक तरीके से, या यूं समझो कि स्मूर्तिमान बनना है। तो ये पूरा वर्ग एक तरीके से हमको जो इसमें 12 जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं में आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक एक करके ध्यान साधना की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रज्ञा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो है एक तरीके से ये दोनों जो मैं जिस पर भाष्य करने वाला हूँ, ये शील से संबंधित है, शील से संबंधित है। उसके बाद के जो है वो ध्यान से संबंधित है, और उसके बाद के जो है फिर वो प्रज्ञा से संबंधित है। ऐसे मतलब शील समाधि प्रज्ञा, मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई भी शिक्षा उठाओ, बुद्ध की कोई भी सूत्र उठाओ, तो वो कैसे जाता है, शील समाधि प्रज्ञा, कभी कभी प्रज्ञा समाधि शील, कभी कभी समाधि शील प्रज्ञा, या समाधि प्रज्ञाशील। यानी ऐसे मतलब एक पूरी शिक्षा जो है शील समाधि प्रज्ञा की ही जो उजागर होती है या हमको सीखने को मिलता है। तो मैं वो जो किताब पढ़ रहा था तारा राम की तरफ से, जो धम्मपद गाथा और कथा है, या मैंने दोस्तों से जो सीखा है, या जो मैंने थोड़ा बहुत चिंतन किया है, वो मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आज और कल 2 दिन से मैं ध्यान साधना करने जा रहा हूँ, करता हूँ अपने एक दोस्त के साथ में। और मेरा दोस्त आता है मेरे साथ में और हम लोग 1 घंटा घूमते हैं। तो अब मैं मतलब जैसे सुवीर जी ने बताया, मैं अपना अपने रहता हूँ, और अपना किसी चिंतन का बेस बना लिया तो वो चिंतन में बना रहता हूँ, और उसी से संदर्भित बात करूंगा। फिर मैं उसी के संदर्भ में मैं खोजूंगा, टोकूंगा, टटोलूंगा। यानी एक तरीके से मैं अपमाद वग्गों के उस प्रभाव में अपने आप को बनाए रखता हूँ। ये मेरी शुरुआती दौर से ही मतलब इस तरीके से आदत बनी है। तो मैं वो देखता हूँ, मेरा दोस्त आता है, थोड़ा एनर्जेटिक है, मेरे से युवा है, तो चलता है, और फिर अपनी रोजमर्रा की जो कहानियां हैं, जीवन की जो स्टोरीज है, वो मुझे बताता है। और मैं चाहूँ तो बोल दूं कि यार मत करो, मेरे को थोड़ा शांत रहना है, मुझे घूमना है। मैं अपना जब भी चलता हूँ तो थोड़ा सा संक्रमण कर लेता हूँ, या मैं अपने आप को पूर्व तैयारी करता हूँ ध्यान साधना की। अगर मैं चलता भी हूँ तो मुझे इसके बाद में ध्यान करना है, ये मेरा मकसद बहुत क्लियर होता है, तो मैं उस तरीके से तैयारी करता हूँ। पर जब से वो साथ में है, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, ये उतना बोलना मेरा ठीक नहीं है। मैं तैयारी करता हूँ पर मुझे डिस्ट्रैक्ट होता है, और उस डिस्ट्रैक्शन में मैं क्या होता हूँ, थोड़ा उसके तरफ भी ध्यान देता हूँ, और उसकी तरफ भी बढ़ जाता हूँ, उसकी तरफ भी थोड़ा बहुत भटक जाता हूँ। और वो भटकने की वजह से क्या होता है, मैं अपने उस उद्देश्य पर फोकस कम होता हूँ। यानी मुझे क्या करता है मेरा दोस्त,
हाँ, मेरा दोस्त अपनी बातें बताता है, पर मैं अपनी सतर्कता खो बैठता हूँ। और फिर ध्यान साधना में मुझे आ, थोड़ा सा ज्यादा समय अपने आप को स्थिर करने में लगता है, अपने आप में थोड़ा सा शांत होने में लगता है। और मेरा मेरा मतलब बहुत अपना जो जीवन है, वो जीवन में बहुत उथल पुथल होने से, बहुत बेरुखी, बहुत तकलीफें होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा समय अपने आप को बैठने के लिए भी खूब ज्यादा समय देना पड़ता है। फिर बाद में मैं अपनी सांसों की तरफ आता हूँ, फिर अपने इमोशन की तरफ आता हूँ, अगर मैत्री भावना करनी हो तो। क्योंकि बहुत सारा समय देना पड़ता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा अगर मैं 40 मिनट बैठा हूँ तो मैं शायद 40 मिनट ध्यान साधना, नहीं नहीं, मैं शायद 5 मिनट किया हूँ, मैं शायद 2 मिनट ही कर पाया हूँ। क्योंकि मैं इतना मतलब मन में बोझा लेके चलता हूँ, या फिर इतने ज्यादा अ, बोझ में दबा रहता हूँ, ताकि वहां से निकलते 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 अंतिम बेल बच जाती है। तो मैं काफी अपने आप को तैयार करता हूँ। मगर ये 2 रोज से क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा मुझ पर जम रहा है। तो मैं मतलब अपने आप को सतर्क रखने की कोशिश करता हूँ, पर फिलहाल उस तरीके से मेरी मानसिक अवस्था में मैं बिता रहा हूँ। और जरूरी है दोस्ती में इन बातों को थोड़ा बहुत नहीं क्या, मतलब अपने दोस्त को सुनना, अपने दोस्त को समय देना। और वो कहाँ बताएगा, अगर मैं नहीं सुना तो कौन किस तरफ बताएगा, कहाँ बताएगा। तो मैं अपने आप से इस तरीके से थोड़ा संवेदनशील भी रहता हूँ, उसके प्रति भी संवेदनशील रहता हूँ, और उस वजह से मुझे वो सुकून मिलता है, मुझे वो अच्छा लगता है कि चलो किसी को मैंने सुनने के लिए समय दिया है। तो मैं उससे भी थोड़ा अपने ध्यान साधना में वो मेरे अपने विधायक बाजू को, सकारात्मक बाजू को देखता हूँ, तो खुद को अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है। तो ये अपमादो मतलब सतर्कता। तो सतर्कता अमृत स्थान है। क्या बोलते हो? अपमादो अमत पदंग, पमादो मच्छूनो पदंग, मतलब अप्रमाद अमृत स्थान है। मतलब क्या, सतर्कता से हम अ, अमृत मतलब शुद्ध अमृत मतलब जीवन को मिलने वाला एक ऐसा एहसास कि हम लंबे समय तक अपने आप को जीवित महसूस करते हैं, जागरूक महसूस करते हैं, अपने आप को विधायक महसूस करते हैं, सकारात्मकता महसूस करते हैं अपने आप में। और प्रमादो मच्छूनो पदम मतलब प्रमाद यानी बेपरवाह मृत्यु जैसे है। यानी एक आधा आदमी अगर समझिए अजागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है, तो वो मरे जैसा है, मुर्दे जैसा है। कितना बड़ा एक ये 2 ही शब्दों में कितना बड़ा तत्व ज्ञान, सत्यता, सच्चाई हमको मिल सकती है, अगर हम इसके गंभीर चिंतन में जाते हैं। हम अगर इसके गंभीर चिंतन में जाते हैं तो हमको दिखाई देगा कि हमारा सारा जीवन कैसा जी रहे हैं, मृत्यु के जैसा ही जी रहे, बेपरवाह जी रहे। हम ख्याल नहीं रख रहे अपने स्वयं के प्रति का। यानी यहाँ मुझे एक बात बताना है आपको, कि जैसे एक गाथा का पठन करते हैं हम, आज भी किए, सुरा मेरय मज्ज, सुरा मेरय मज्ज, मज्ज, मज्ज मतलब मद या विस्मृत। किस बात की वजह से? सूरा मेरे, इन्हें सूरा और मेरे नाम की कोई शराब हुआ करती थी उस जमाने में, उससे मदमस्त, प्रमाद। स्थान में पहुंच जाता हूँ कि जहां मैं पूरी तरह से बेपरवाह होता हूँ। कौन सी बात की वजह से बेपरवाह होता हूँ? सुरा मेरय मज्ज, मौज मस्ती, शराब पीने से, मौज मस्ती में रहने से मैं प्रमाद ठाना, यानी ऐसे अजागरूक जगह पर स्थित हो जाता हूँ। ऐसी जगह पर जाके मैं अपने आप को रख देता हूँ कि यहाँ मैं मृत्यु जैसा होता हूँ, मैं मर गया होता हूँ। अब ये आपको थोड़ा सा, यानी जो कई बार आपने कई प्रवचन सुने, आप सब मतलब धर्मों में बड़े अच्छे से
रत लोग हैं, इस वजह से आपको इन बातों को समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मान लो किसी भी तरीके से विस्मृत होते हैं हम, किसी भी तरीके से बेपरवाह होते हैं हम, किसी भी तरीके से हम अगर सतर्क नहीं रहते हैं, तो हमारा जीवन दुख में होता है, हमारा जीवन दुखी होता है, कष्टी होता है, परेशानी होता है। यानी एक छोटी सी अगर हमारी जीवन की अगर कोई भी हरकत मौज मस्ती में कर ली हमने, मौज मस्ती में, मैं और सूर्य एक बार रात में आ रहे थे, रात हो गई थी लगभग 11:30 बजे, और मैं गेट पे पहुंचा। हमारे गेट पे एक हमारे मित्र रहा करते थे, वो उम्र से मेरे से भी छोटे थे, और मैं बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आया, और उसके बाद में जोर से बोल दिया, खोलो दरवाजा, बुढ़ाओ। तो मैं भूल गया था कि यार ये आदमी मेरे से बुढ़ा नहीं है, और सुवीर ने तत्काल मेरे को बोल दिया था, नाग मित्र संभाल के। और मैंने बोला यार पहली बार मेरे से गलती होगी ऐसी। यानी कभी कभी हमको याद ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल दिया होती उसको। तो कभी कभार हम मौज में रहते, पता ही नहीं रहता क्यों हो रहा है, व्हाई दैट हैपनिंग, क्यों मैं ये शब्द मेरे मुख से निकल गए, पता ही नहीं रहता। और उसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया होता, हमारा जो छोटा जो मस्तिष्क है वो एक तरीके से किसी ऐसी बात के आगोश में डाल देते हैं जहां पूरी तरह से वो मन, वो जो मस्तिष्क है वो डेड हो जाता है। उसको वो उसको चेतन चेतन अवस्था में रहता ही नहीं, वो अचेतन अचेतन चले जाता है। और अब हम अपनी पूरी जिंदगी में देखते हैं तो हम ऐसे ही नशे में अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे ही तरीके से अपना जीवन हम लोग बिताते होते हैं। और उसकी वजह से लाईट गेली. लाईट गेली हा. ना. लाईट लाईट कोणाची गेलेली आहे, म्हणजे नागरिकांच्या घरची गेलेली आहे की नागलोकची. नागलोकची? नागलोकची. ते लावा ना ते आपले हे इन्व्हर्टर, म्हणजे आपला जनरेटर. आनंदला. आगे बिजली, सॉरी बिजली चली गई। आ गया. ओके. सो हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब कब मतलब इस तरीके से बेपरवाह हो गए। तो ये बेपरवाह वाली जो स्थिति है ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी हमको कि हमने ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए, बहुत जरूरी है हमको ख्याल रखना अपने आप पर। और ये करने से हम जीवित होते हैं। यानी यू कैन इमेजिन दैट कितना मुश्किल है जीवित रहना। यानी हमने अगर सतर्कता से नहीं जिए तो हम कितने जल्दी खत्म हो सकते हैं। मान लो हम अपने मौज में मस्ती में गाड़ी चला रहे, अब गाड़ी चला रहे और गाड़ी चलाते चलाते हम बिल्कुल बेपरवाह हो गए, और बेपरवाह हो गए तो क्या होता है, अब सतर्क नहीं रहे तो क्या होता है, इमीडिएट कोई ना कोई हमको ठोस मार देता, हम मार देते, हम गड्ढे में गिर जाते, हम मर जाते। कोई ज्यादा वो मतलब समय नहीं लगता। हमने उचित समय पे अपना ख्याल नहीं रखा तो क्या होता, हम मर जाते, या हमारे पीछे में जो लोग हैं उनका क्या होगा। हम कोई भी बात बोल देते हैं, मेरे स्मृति पूर्वक नहीं रहते और बात बोल देते हैं। या वो एक गाना है ना कि जब भी कोई बात बोले तो सोच समझ के बोले, बातें कर होश में, वो एक गाना है ना, उस तरीके से कोई भी बात कर तो होश में बात करना चाहिए, बेहोशी में नहीं। तो बात हो, कृति हो, कोई भी मतलब आप किसी भी बात को ले लो, अगर आप वो
स्मृति पूर्वक नहीं करे, आपने पढ़ाई नहीं, समझो पढ़ाई करते हुए आप चिंतन करते हुए नहीं करे तो आपको कभी याद ही नहीं होगा। आप अपने दोस्तों के साथ में बैठे हो और आप बेपरवाह बैठे हो तो आप विस्मृत हो जाओगे, क्या करना है समझ में नहीं आएगा। आप अपने जीवन के बहुत अच्छे पल बर्बाद कर देंगे। तो ये जो अपमादो अमत पतंग पदंग यानी जो सतर्कता से जीना यानी अमरूद के जैसा है। अमरूद के जैसा है ये सतर्कता से जीना। और पमादो मच्छूनो पदक यानी जो बेपरवाह जिंदगी है वो मृत्यु के समान है, मृत्यु का स्थान है। तो ये बात हमको कैसे करना है ये मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। उसके बाद अप्रमादी मृत नहीं होते बोलते, यानी अप्रमादी जो लोग होते हैं यानी सजग जो होते हैं, स्मृतिमान जो होते हैं, विजिलेंस जो होते हैं, सतर्क होते हैं, कभी मरते नहीं बोलते। और उसके उदाहरण देख सकते हैं हम, उसके उदाहरण देख सकते हैं हम कि जो जो लोगों ने हमारे सामने कोई ऐसी प्रतिमा उनकी है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, वो हमारे खून के कोई रिश्ते में नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग जीवित है। वो लोग जीवित है हमारे सामने, वो अभी भी हमारे जीवन के हिस्से है। तथागत बुद्ध हमारे जीवन के हिस्से है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब हमारे जीवन का हिस्से है। मगर हम देखते हैं कि हमारे घर के लोगों के लिए हम हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्तों के लिए हम उतने अच्छे हिस्से नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कृतियां है, हमारी जो कृति है वो कृति किसी को ना किसी को दुख देने वाली होती है, कष्ट देने वाली होती है, वो प्रमाणित नहीं होती है। बुद्ध धम्म के सिद्धांतों पे प्रमाणित नहीं होती है। यानी एक तो लोभ चरित होती हो, या द्वेष चरित होती है, या फिर अज्ञान चरित होती है, या भय चरित बोल लीजिए। तो ये जब लोभ चरित हो या भय चरित हो या द्वेष चरित हो तो उससे क्या आप जीवित रहते हैं? मगर आप उसी जगह पर दान चरित बन जाओ, आप मैत्री चरित बन जाओ, और आप अभय चरित बन जाओ, या प्रज्ञा युक्त तरीके से आप आचरण करो, लोग सराहेंगे आपको, लोग आपके नजदीक आएंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, यानी आपको जिंदा ज्यादा रखेंगे, आपकी बातों को लेकर तारीफ किया जाएगा। सारे नहीं करते, जरूरी नहीं है, मतलब हर एक को आपकी अच्छाई दिखेगी ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार मैं लोक मित्र जी से संपर्क कर रहा था और लोक मित्र जी को बोल रहा था कि लोक मित्र जी मुझे ये आपका काम अच्छा नहीं लगता है, ये वाली बात आपकी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे लोक मित्र ने बोले कि संसार में सारे लोग अच्छा बोलेंगे इसके लिए काम मत कर, बोले मुझे संसार में सारे लोग अच्छे बोलेंगे उसके लिए काम मत कर, वैसा काम किया तो तू बोले झूठा झूठा आदमी बनेगा। So some people will be definitely going to say you wrong, and some people going to say you right. बुद्ध को भी ऐसा ही हुआ था, बाबा साहब को भी ऐसा ही हुआ था। दैट्स मतलब वो हो गया सनातन सत्य, वो है सनातन धर्म। तो हमने अपने जीवन में सनातन धर्म का आचरण करना चाहिए, किसी के लिए नहीं। किसी के लिए नहीं करना चाहिए कि भाई इसके लिए मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, उनके वाहवाही के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं करना है। तो हमको हमारा जो जीवन है वो अपने अपने बोधि चित्त की निर्मिति के लिए करना चाहिए। क्या मेरी विल जो है, मेरी जो इच्छा है वो उसके लिए है क्या? मुझे इसमें मैं जो करना चाहता हूं उसके लिए है क्या? मैं अपने जीवन में जो पाना चाहता हूं उसके लिए है क्या? अगर उसके लिए है तो फिर मैं समझता हूं कि आप सही है, क्योंकि कालाम सूत्र में वही बताया ना कि भाई एक तो आपका कोई भी जो काम है वो आपको सुकून देना चाहिए,
और वो सयानों ने उसकी तारीफ करना चाहिए, जो प्रज्ञावान लोग हैं उन्होंने तारीफ करना चाहिए, और वो जो कार्य है वो आपका भी भला करे और औरों का भी भला करे, ऐसे काम करना चाहिए। तो इसका मतलब है आप अगर प्रमादी नहीं होते हैं तो आप अप्रमादी होते हैं, और आप कभी मरते नहीं है। कहने का मतलब है आपका जो पुण्य है वो औरों को और धम्म देता है, और आप उससे अपने जीवन में आनंदित और सुकून से रहते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके से बेपरवाह आपके शब्दों को, आपके पैसों को, आपके समय को और आपकी शक्ति को जाया नहीं करते। तो ये चारों चीजें बड़े मुश्किल से मिलती है, आपकी जुबान बड़े मुश्किल से मिली आपको, क्यों उसको बेपरवाह इस्तेमाल करते हो? 4 पैसे जो आपके पास में जमा हुआ बड़े मुश्किल से हुआ, बड़ी मेहनत मशक्कत से हुआ है, क्यों बेपरवाह होके बर्बाद करते हो? आपकी उम्र, आपकी सेहत बड़े मुश्किल से आपने कमाई है, क्यों उसको आलस में खो देते हो? आपका समय बड़ा मूल्यवान है, बहुत वैल्यू है समय की, उसको उचित कार्य में लगाओ, सोने में मत लगाओ, या क्या कहते हैं उसको, बेफजूल की बातों में मत लगाओ। कुछ धम्म पढ़ो, बाबा साहब की बातों को पढ़ो, बाबा साहब के उन लोगों के साथ में रहो, अच्छा समय बिताओ। और पहली गाता है ना, माम असे मनाच बालान पंडितानंच सेवला, मूर्खों के साथ बिल्कुल समय मत बिताओ। और मूर्ख कौन होते हैं? हाँ? मूर्ख कौन होते हैं? मूर्ख असल में 50% तो हम होते हैं, क्योंकि हमको ऐसी संगत पसंद आती है। हाँ? और फिर 50% बचा हुआ हम दोष दे देते दूसरों को। पर समय पर चुना तो हमने है ना, और चुनते ऐसे क्यों है? प्रमाद के प्रभाव में चुनते हैं, और प्रमाद के प्रभाव में जब चुनते हैं इसका मतलब तब हम जागरूक नहीं रहते, सजग नहीं रहते, विजिलेंस नहीं रहते। और जब विजिलेंस, सतर्क और जागरूक नहीं होते, हमारी जीवन जो है वो गलत बातों पर ज्यादा फोकस होते हैं, गलत दृष्टियों पे ज्यादा होते हैं, हाँ? गलत उपादानों में ज्यादा फंसते हैं। हम काम उपादान में फंसते हैं, हाँ, कर्म उपादान में फंसते हैं, उसके बाद में शील उपादान में फंसते हैं, और उसके बाद में फिर आत्म उपादान में फंसते हैं, और उसके बाद में दृष्टि उपादान में फंसते हैं। क्योंकि हम ही ने निर्माण किया, तृष्णा के बाद में उपादान ही होता, तो ये हमने जमा किया है। और जब बेपरवाह है, अजागरूक है, तो जमा ही करेंगे ना इन्हीं चीजों को, वो ज्यादा महत्व का लगेगा, तो हमारा जीवन जो है फिर उसी के लिए समर्पित रहेगा, हम उसी में अपनी जिंदगी ज्यादा बिताएंगे, और इस वजह से उपादान हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। और स्टोर चीजें जैसे ही ध्यान में बैठेंगे वो स्टोर चीजें निकलेगी, और जब ध्यान साधना से उठ भी जाएंगे तो आपको यह लगेगा यार बेवजह मैंने ध्यान किया, बेवजह मैंने अपना समय बर्बाद किया, 40-50 मिनट बैठा और उलझुलूल ख्यालों में ही मेरा समय बीत गया। तो आप क्या हो गए? प्रमादी हो गए और मूर्ख हो गए। आपकी ध्यान साधना उस बगले के जैसी हो गई, जैसा वो पानी के किनारे एक टांग पे खड़ा होके मछली के इंतजार में बैठता है, और मछली को यह एहसास होता है कि ये कितना ध्यानी है, मगर वो शिकार बन जाती है। उसी तरीके से हम कुछ जो धम्मा आचरण करने वाले लोग कई बार इस तरीके के ढोंग के प्रभाव में आते हैं। हम केवल अपने दिखावे के जो औरा है, उस दिखाव के औरों में ही ज्यादा समय बिताते हैं। वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, वो एक तरीके से किया हुआ हमने दिखावा है। और इसीलिए ये दूसरी जो गाथा है उसको देखते हैं हम। एवं विशेषतो अन्या अपमाद विमिहि पंडित अपमादे प्रमोदंती आर्यानं गोचरे रता। मतलब अप्रमादी की जो विशेषता है वो विशेषताएं ज्ञानी लोग जानते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि ये अप्रमादी है या प्रमादी है, वो जानते हैं।
अप्रमाद सदाचरण से प्रसन्न मग्न रहते हैं। ये लोग सदाचरण में ही प्रसन्न होते, ये दुराचरण में कभी इनको अच्छा नहीं लगता। दुराचरणी बातों के पास में भी ये मतलब भटकते नहीं है। ये गलत गलत किसी भी गलत बातों में अपने मन को लगाते नहीं है। तो अक्सर मतलब ये बातें देखने को मिलती है कि हम अपना जो धम्म जीवन जी रहे हैं, वो धम्म जीवन माँ की कोख से निकल कर ही नहीं जी रहे। या कोई भी हमारे यहाँ बैठा है और उसके बाद में ये बोल दिया कि नहीं मैं तो पहले से ही बुद्ध धर्मी हूँ, वहां से बुद्ध धम्म मुझे मिला तो मैं बुद्ध धम्म को आचरण करने लग गया। ऐसा नहीं है। हम सभी को रोज बुद्धिस्ट बनना पड़ता है, रोज बुद्धं शरणं गच्छामि बोलना पड़ता है और बुद्ध के शरण जाना पड़ता है। क्योंकि बोलते वक्त भी हम क्या करते हैं, हम केवल शब्द बोलते हैं, मन उसमें नहीं होता है। और कभी कभी कुछ लोग इतने होशियार होते हैं, वो शब्द बोलने में बड़े माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं कितना अच्छी गाथा पठन कर देता हूँ, बिना किताब को देख के भी पठन कर लेता हूँ, इधर उधर देख के भी पठन कर लेते हैं, यानी ये दिखाते हैं। ये दिखाते हैं। तो जो जो वाकई में ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, समझते हैं हाँ ये बंदा जो है ना, ये कहीं ना कहीं भटका हुआ है बेचारा, कहीं ना कहीं इसका मन कहीं और लगा हुआ है। तो वो जानते हैं, क्योंकि अप्रमादी आदमी की जो विशेषता होती है वो दिखाता नहीं है, वो दिखाता नहीं है। वो शांत अपना कहीं तो भी बैठे रहेगा, मूर्ख लगेगा कुछ लोगों को। तो अरे ये बैठा है, ये मेरे बारे में ऐसे होता है। मतलब मैं बैठा रहता, लोग चले जाते हैं तो मतलब बुढ़ा बैठा हुआ है क्या, ऐसे ही निकल जाते हो, कुछ भी बोलते बोलते निकल जाते। मैं अपना शांति से बैठा रहता, उनको लगता ये बुढ़ा बैठा है बेकार में इधर टाइम पास कर रहा है, चलो जाने दो। तो अब मैं देखता हूँ अरे ये तो बेचारे मतलब चलो चलता है, अब ये मूर्ख है, समझ में आ रहा नहीं इनको। ऐसे ही मतलब मैं भी था जवानी में, ये एहसास होता मुझे, ऐसा ही मैं बर्ताव करता था, ये उससे सीख मिलती है मुझे। और कितना मैंने समझ आया कि अपने जीवन का ये शिक्षा उनसे मिलती है। और मैं ये यूं समझो कि मेरे मन में उनके प्रति करुणा उत्पन्न होती है। जब मैं बड़े लंबे लंबे और ऊंचे और हैंडसम लड़के लड़कियां देखता हूँ तो बहुत मन भर जाता है। यार कितनी अच्छी कौम है अपने आज, कितने अच्छे बच्चे, कितने स्टैंडर्ड बच्चे। सब हमारे जमाने में खाने को नहीं मिलता था हमको, हम ऐसे ही रह गए। कितने अच्छे लोग हैं, कितने कितनी उनमें क्षमता है अगर वो अच्छा जीवन जिए तो। हाँ? और कुछ बच्चों को देखता हूँ कि अगर वो आते हैं नागलोक में और बहुत ही अच्छी अच्छी जब बातें करते हैं और वो पता चलता है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, तो इंजीनियर है, पता चलता है कि वो कितने अच्छे हैं और वो सीखने की तत्परता रखते हैं, जानने की तत्परता रखते हैं। और वो समाज की बुराइयों को भी साथ में रखते हैं। सर यहाँ जाना पसंद नहीं मुझे, ये अपने माता पिता की इन बातों को ना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता। तो अच्छा लगता है कि बच्चे जागरूक हैं, बच्चे इस चीजों का एहसास समझ रहे हैं और अपने जीवन में बदल के लालायित है। तो बड़ा बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जो अप्रमादी आदमी की जो विशेषता है, वो विशेषता दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपको पता चलता है। तो वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं वो लोग। तो ये चार ब्रह्म विहार की अवस्था में रहते हैं, चार ब्रह्म विहार की अवस्था में रहते हैं। तो ये मैत्रीपूर्ण रहते हैं, ये करुणा भाव से जीते हैं, ये मुदित भाव से जीते हैं, और ये उपेक्षा भाव से जीते हैं। क्योंकि बड़े सतर्क रहते हैं, ये संसार के बारे में सतर्क रहते हैं, अपने जीवन के बारे में सतर्क रहते हैं। उनको सतर्कता से यह एहसास होता है कि मैं कभी भी, मेरा जीवन का अंत हो सकता है, इसलिए मैं अपने जीवन में जो भी काम करूं वो मैत्री पूर्वक करूं, जो भी काम करूं किसी के उपयोगी आने वाली बात करूं। तो करुणा उत्पन्न होती है। मैं उस रोज सुवीर जी से बात कर रहा था, उसमें बोला कि 3 स्तर पे हमारी भावनाएं प्रकट होती है।
तो एक होती है कि कोई हमको अगर ऐसा कोई अप्रमादी आदमी दिख जाए, कोई ऐसा जागरूक आदमी दिख जाए, तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती कि चलो इसके साथ में कुछ समय बिता ले, इस आदमी के साथ में कुछ सीखे, इस आदमी के साथ में अपने जीवन में कुछ घटनाएं जो है उसके साथ शेयर करें, ताकि हमको कुछ मार्गदर्शन मिले। तो वो सीखने की इच्छा होती, तत्काल उसके बाद जाने की इच्छा होती, उससे बात करने की इच्छा होती। मगर वो बड़ा डेंजर होता है, बहुत डेंजर होता है, दिखने में डेंजर होता है, उसकी हरकतें बड़ी डेंजर होती। और अगर आपने YouTube में देखा होगा, बनते उर्गेन संरक्षित जी का जो आजकल का उर्गेन हाउस है, उसमें सुबूति जी बताते हैं कि जिस समय वो बनते संरक्षित जी से मिले थे, तो वो किसी गार्डन के पास से चल रहे थे और उनको देखते साथ लगा कि क्या ये आदमी की चाल है, क्या क्या सीधे एकदम चल रहा है, कितने शीयों के जैसा चल रहा है, बिल्कुल विचलित नहीं होता, अपनी आंख बिल्कुल सीधी रखी और चल रहा है। उसी प्रकार जब वो ध्यान साधना पढ़ने के लिए जब वो मोहम्मद स्ट्रीट पे जब गए, तो उन्होंने देखा कि बैठे हुए बत्ते जी एक अपने आसन पर, और ध्यान साधना में जब मग्न हो गए, तो ऐसा लगता कि जैसे कोई लायन है, कोई बहुत बड़ा सिंह है, चेहरे पे एकदम गंभीरता, मगर एकदम मधुरता, और बिल्कुल अविचलित नहीं हो रहे, और सीधे बैठे हुए, तन के बैठे हुए हैं, मगर उतनी ही उसमें गरिमा, उसमें एक आकर्षण, उसमें ही एक मतलब ऐसे आकर्षक और डरावनी, मतलब दोनों बातें उसमें होती है। तो कई बार ये जो लोग हैं, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो असामान्य आदमी के यानी सर्वसामान्य आदमी के लिए, क्योंकि इनकी छवि जो है वो थोड़ी सी मतलब समझ के बाहर होती है, क्योंकि वो मैत्री पूर्वक होते हैं पूरी तरह से, वो दूसरों को कल्याण करना चाहते हैं, दूसरों को भलाई करना चाहते हैं। वो जब तक गंभीर नहीं होंगे, नहीं होगा ना। आप अगर गंभीर नहीं होंगे, आप ओछे होंगे, आप ठाके और ऐसे ही मतलब टाइम पास करने वाले होंगे, तो आपको देखेंगे लोग और उनका गंभीर नहीं समझ के छोड़ देंगे आपको। तो वो गंभीर होते हैं, और दूसरा दूसरा उसके प्रति बड़ी उनके प्रति श्रद्धा होती है। और दूसरा जो बात बता रहा था मैं, वो कंपैशनेट होते हैं, बहुत उनमें करुणा भाव होती है कि इस आदमी को मैं मदद कैसे करूं, वो आदमी बोल रहा था मैं मदद कैसे करूं। तो वो नीचे का क्लास होता है या नीचे के लोग होते हैं, उससे थोड़ा कम उनको समझता है, उनको मदद करने की भावना होती है। और जो तीसरा होता है वो हमारा अपना स्तर होता है, हम अपने दोस्त होते, मित्र होते, समानता होती, यहाँ एक दूसरे के साथ में हर वो सतह की बात करते हैं हम, जहाँ हमारे कोई भी बंधन ना हो, कोई भी अड़चने ना हो। तो 3 स्तर की मित्रता भी है, एक ऊर्ध्वगामी मित्रता, एक अधोगामी स्तर की जो मित्रता, वहां के लोगों को भी मदद कंपैशन करने की जरूरत है, और हमारी हॉरिजॉन्टल मित्रता यानी समांतर मित्रता। तो इस तरीके की ये जो अप्रमादी लोग होते हैं, वो इस तरीके के ज्ञानी होते हैं, इस तरीके की उनमें समझ होती है, इस तरीके की एक बात उनमें समाई होती है, और वो अपना जीवन केवल और केवल अप्रमादी बने रहने के लिए बिताते हैं। और अपमादे पमादंती आर्यान गोचरे रत, मतलब वो सिर्फ जो सदाचरण है, शीलों का आचरण है, बोधिसत्व के शील है। हाँ, क्या शील है भाई, मैं पूरी तरह से जो भी धम्म है उसको समर्पित रहूंगा, मैं उन तमाम लोगों के दुख को दूर करूंगा, मैं वो सारे धम्म को जान के लूंगा, और मैं बुद्धत्व प्राप्ति के लिए सबको अपने साथ ले जाऊंगा। ये इस तरीके की प्रतिज्ञा में वो अपना सारा जीवन रत रखते, वो भटकाते नहीं अपने आप को, वो विचलित नहीं करते वहां से अपने आप को, वो सदा उस बात पर बने रहते हैं, वो सदा उस बात पर बने रहते वक्त ढेरों तकलीफें आती हैं उनको, बहुत परेशानी आती है। अब मैं बहुत लोगों को तो नहीं देखा हूँ, और बहुत लोगों के साथ में समय तो नहीं बिताया हूँ जो इस अवस्था में मतलब जिए हैं, पर मतलब बाबा साहब के जीवन को देखता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ बाबा साहब को, तो देखता हूँ यार क्या मिसाल उन्होंने कायम करी है ना।
कैसे मिट्टी के बने हुए हो? हाँ? मुझे अगर मान लो 10 रुपए मेरे पास में कम है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ और सोचता हूँ यार अब मैं मेरा कल कैसा बिताऊंगा। हाँ? पर वो थोड़े से पैसे लेके इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में उन्होंने वड़ा पाव खाया, सॉरी पाव पाव और चाय चाय पिया, और उसके बाद में उन्होंने मतलब अपना समय बिताया और पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। यानी पढ़ने में प्रसन्नता रही। कोई जाकर मुझे भाई इतना पैसा जमा करना है, फिर बंगला बनाना है, फिर मुझे फलाना पद पाना है, हाँ, क्या करना है? तो मेरे समाज का भला करना है, मेरे समाज का भला करना है, बस मेरे मेरे समाज को एक जागरूक समाज बनाना है। व्हाट अ कंसेप्ट, व्हाट अ विजन, यानी क्या दृष्टि है उस आदमी की। तो मन एकदम भर के आता है, यार कमाल है, हम लोग क्यों नहीं जी पाते? क्या क्या समस्या क्या है हमारी? तो ये जो होता है ना, ये जो मतलब एक जज्बा होता है, ये जज्बा ही हमारे में नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें हम, पर वो जज्बा नहीं है, वो कबूल करना पड़ता है। तभी तो हम मानेंगे ना, हम पूरी तरह से अप्रमादी नहीं है। प्रमाद में है, कहीं ना कहीं वो प्रमाद काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उस तरीके की जो अजागरूकता है, असतर्कता है, या सतर्कता है तो भौतिक सतर्कता है, भौतिक सतर्कता में ज्यादा जीवन जी रहे। और भौतिक सतर्कता में जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है, मगर फंस जाना, उपादान बना लेना उसको। ये उपादान बन रहा है, मैं बना रहा हूं, उसके बावजूद भी सतर्कता नहीं है, ये दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। और ये हमारे एक तरीके से जो पहली गाथा बोल रहे हैं ना वो, कि प्रमादी आदमी मृतवत होता है। तो हम एक तरीके से धार्मिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या है? मृतवत है। धार्मिक जीवन की दृष्टि से देखते हैं तो क्या है? हम डेड है। पर डेड हम पूरी तरह से नहीं अगर मान ले अपने आप को, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्टिफाइड करने के लिए, एक अपने आप में एक बुद्ध धम्म प्रति जो हमारी आस्था है उसको परिचित बनाए रखने के लिए हमने कुछ बातों की तसल्ली कर लेना चाहिए। और वो तसल्ली हमने धीरे 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 जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में संगरक्षित जी ने जिस तरीके से बताया सम्यक स्मृति के दरमियान, उसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि उस तरीके से तो भी स्मृति हमारी बनाए रखे। तो सबसे पहले वो कहते हैं, ये दोनों गाथाओं को ध्यान में रखते हुए बताकर अपना प्रवचन ये 4 बातों को बता के समाप्त करूंगा। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वस्तु मात्र की स्मृति रखना चाहिए, सतर्कता। अब वस्तु मात्र यानी मेरा टेबल, मेरी कुर्सी, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, ये तो है ही है। पर वस्तु मात्र को धीरे 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 उस वस्तु को आप स्वयं के उपयोग के लिए, और दूसरों के उपयोग के लिए, और फिर तीसरों के उपयोग के लिए, और चौथों के उपयोग के लिए, और फिर सभी को उपयोग के लिए अगर उस दृष्टि से देखते हैं, तो हमको किस वस्तु का ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है? ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, जो भौगोलिक संपत्ति हमारे देश में हम जिस वजह से जी रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, उसका ख्याल रखना जरूरी है, उसके बारे में सतर्क होना जरूरी है। इसका मतलब है हमने बहुत ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमारे जो भी संसाधन है उसको, संसाधनों को कैसे मैं औरों के लिए उपयोग में लाऊं, पानी कैसा इस्तेमाल करूं, हाँ, यानी हवा लोगों को बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, जल बहुत अच्छे से मिलना चाहिए, लोगों को उनकी साधन संपत्ति अच्छे से मिलना चाहिए। उसके लिए एक बौद्ध होने के नाते मेरी कोई भी हरकत वो कैसी होनी चाहिए, कैसा ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से मैंने बेपरवाह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। आप जिस कार्यालय में काम करते हो, आप भला ही जिम्मेदार नहीं हो उस सेक्शन के लिए, उस बात के लिए, मगर वो संसार के लिए काम में आएगा, वो मेरे दूसरे भाई के लिए काम में आएगा, वो दूसरे भाई के लिए उसको उपयोग में हो सकता है। उस तरीके का ख्याल, उस तरीके की सतर्कता हमारे में विकसित करना जरूरी है, नहीं तो हम मूर्ख है।
अगर ऐसा नहीं करते तो मृत है इस गाथा के अनुसार। तो इसलिए वस्तु मात्र के प्रति सतर्कता रखिए, वस्तु मात्र के प्रति अप्रमादी बनिए, प्रमादी नहीं। उसके बाद में दूसरा वो कहते हैं कि स्वयं के प्रति की स्मृति, स्वयं के प्रति का ख्याल रखो। अब स्वयं के प्रति का ख्याल में सबसे पहले आप ले लो कि आप अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने शरीर को रोगी होने से बचाओ। और अभी खासकर अभी के दौर में ये तो बहुत जरूरी है। अब तो सरकारें हम पर लाद रही है। एक्चुअली सरकार ने सीधा सीधा बुद्ध धम्म बताना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धम्म में इतनी अच्छी सतर्कता है। बुद्ध धम्म में ये बातें हैं कि लोग सीख सकते हैं, अन्य धर्मों में शायद ही सीख सकते हैं, मगर बुद्ध धम्म से ये बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है सीखने का, अपने स्वयं का ख्याल रखने के बारे में। बीमारी आनी ही है, बुढ़ापा आना ही है, हम मरने वाले है ही है, मगर हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से जो कर्म करने हैं वो अप्रमादी रूप से होने चाहिए, वो हमारी पूरी तरह से सतर्कता से होना चाहिए। यानी मैंने अपने काया से जो होने वाली शील है उसका बड़ी सतर्कता से आचरण करना चाहिए, ताकि उसके परिणाम मैं मैत्री भावना में महसूस कर सकूं। मेरी वाणी के जो भी कर्म है मैंने सतर्कता से उस वाणी के कर्म करना चाहिए, ताकि ये वाणी औरों को जोड़ने वाली, औरों को धम्म देने वाली, औरों को एक तरीके से जो नीचे तबके है ऊपर जाने के लिए एहसास कराने वाली हो, सामंजस्य प्रस्थापित करने वाली हो, रिश्ते मजबूत करने वाली हो। और फिर उसके बाद में अपना मन का ख्याल रखना है। और मन का ख्याल करते वक्त मेरा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जो बौद्ध है उन्होंने, कि मेरे मन में से जो अकुशल जो हिस्से है, जहर है, वो मैंने कम से कम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उन अकुशलों को मैंने अपने मन से उखाड़ फेंकने के लिए, उसकी जगह पे अच्छी चीजों को विकास करने के लिए और बाद में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को लगाना चाहिए। तो 3 पॉइजन अपने जीवन से निकालना और 3 सकारात्मक भावों का विकास करना, उसके लिए अप्रमादी होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में औरों के प्रति सतर्कता, औरों के प्रति सतर्कता, अपने परिवार के प्रति सतर्कता, धम्म बताने वालों के प्रति सतर्कता। मुझे एक मैसेज आया, उस मैसेज में पूछते हैं कि आप लोगों को पगार कितना मिलता है, फुल टाइमर लोगों को। मैंने बताया कुछ लोगों को 20-25 ऐसा मिलता है। तो उसके बाद में बोलते हैं कि कितने लोग हैं, मतलब ऐसे काम करने वाले। मतलब भारत में हो सकता है 100 या 200 लोग, मुझे पता नहीं, पर 100 या 200 हो सकते हैं। तो बोले यार समाज ने आपको मदद करना चाहिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके मन में औरों के प्रति ख्याल आया, क्योंकि हम धम्मचारी जो अधिकतर जो धम्मचारी है वो वही ख्याल करते हैं कि औरों तक धम्म जाएगा कैसे, हम औरों तक धम्म लेकर कैसा जाएंगे। हम ये मानते हैं कि बाबा साहब की जिम्मेदारी को कुछ औरों तक पहुंचाना, जो तबके हैं अलग अलग छूट रहे तबके, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, धर्मांतर करना चाहते हैं, लोगों को मनांतर करना चाहते हैं। तो वो परिवर्तन के लिए औरों को भी अपने मन के सामने रखना, उनके प्रति सतर्कता विकसित करना, उनको कौन सी चीज की मदद की जरूरत है उसका ख्याल रखना। और इस तरीके से अगर हम अपने औरों के प्रति की सजगता विकसित करते हैं तो जो मृत होने वाले हैं या मृत शैया में है उनको थोड़ा सा तरोताजगी मिल सकती है, वो अपने साथ में जीवन यापन करने के लिए वो तैयार हो सकते हैं। तो औरों के प्रति हमने सजग होना चाहिए, जानबूझ के सजग होना चाहिए, औरों के प्रति जानबूझ के उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम वैसे देखा जाए तो बड़ा स्वार्थी है, हम वो स्वार्थ से निकल कर औरों के प्रति
सजग होने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। और उसके बाद की जो सजगता है वो है सत्यता के प्रति की, जीवन की वास्तविकता के प्रति की, अस्तित्व के सत्य के प्रति की सजगता। और ये सजगता जब विकसित करते हैं तो ऐसा दिखता है, ऐसा मानते हैं बुद्धिस्ट इतिहास में कि ये लोग जो है ये अपने जीवन में बहुत हद तक उस नेबरहुड टू कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचते हैं, यानी बुद्धत्व की तरफ पहुंचते हैं। यानी एक तरीके से उनके जीवन का जो मकसद अर्थ समझ में आ गया होता, और जब अर्थ समझ में आ गया तो अपना जाया क्यों करेगा वो व्यक्ति। वो पुनः वस्तु मात्र का ख्याल रखेगा, वो अपना ख्याल रखेगा, औरों का ख्याल रखेगा और अपना जीवन सच्चे मार्ग पर लेके जाएगा। और इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम एक तरीके से स्वयं ज्ञानी होते हैं, यानी हमारी विशेषता ज्ञान युक्त हो जाती है। हम वो किसी का भी कभी भी नुकसान नहीं है। हम लोग कभी भी मतलब सभी को खुश करने वाले लोगों में नहीं है। मान्य है कि हम मतलब इतने बड़े वो आचार्य शांति देव जी के अनुसार नहीं, क्या अगर मतलब हम चलते हैं मान लो तो हम पूरी दुनिया को किसी छाते से ढक नहीं सकते, पर अपने पाँव में चप्पल तो पहन सकते हैं ताकि मैं गर्मी से बचूं या मेरे पैर में होने वाले छालों से बचूं। तो ये सतर्कता, ये प्रज्ञा युक्त सतर्कता हमें अपना जीवन अच्छा जीने की प्रेरणा देती है, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए और उदाहरण बनने के लिए प्रेरणा देती है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो इन दो गाथाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, और ये दोनों गाथाएं मन से तो संबंधित ही है पर शिलाचरण से ज्यादा संबंधित, ये आचरण से बहुत संबंधित है। और जब तक हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा, जब तक हम शिलाचरण बेहतर नहीं करेंगे, हमको समाधि का लाभ नहीं होगा। हम बहुत अच्छे से अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाएगा, वर्टिकल बात की बात। तो शीलों का आचरण बहुत जरूरी है, और जब शीलों का आचरण करने से हम देखेंगे कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंसंट्रेशन है, समांतर कंसंट्रेशन अगर बन गया, तो फिर देखते हैं कि हम ऊंची वर्टिकल कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पहला चरण है जो इन दो गाथाओं से हमारा पहला चरण इस्टेब्लिश होता है, और इस इस्टेब्लिशमेंट से हमको एक आत्मविश्वास आता है, और वो आत्मविश्वास के कारण हम अपना जीवन जो है और बेहतर ढंग से जीते हैं। इसका मतलब हम मृत नहीं होते हैं, हम जिंदा होते हैं। और जिंदे व्यक्ति का जो लक्षण होता है वो यही होता है कि स्वयं जागरूक रहो, औरों को भी जागरूक बनाओ, औरों को भी वो एहसास कराओ। और मुझे बहुत खुशी होती कि हमारा जो नागलोक ट्रेलर समाज अपने दृष्टि में रखे हुए है, जो हमें मदद करे और हम उनको मदद करें। हम दोनों मिलकर एक तरीके से ऐसे समाज का उदाहरण बने, ताकि हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना पूरा कर सके। तथा भगवान गौतम बुद्ध की तरफ जो बाबा साहब ने लेकर गए हमको, वो मार्ग पर हम भी कुछ 4 कदम लोग उनको ले जाए। तो दोस्तों, ये उस अपमाद वग्ग की पहली कड़ी थी। ये कड़ी से आप निश्चित ही अपने उस प्रवास को शुरू कर रहे हैं, जो आने वाले 6 मई तक आपके प्रवास के दरमियान अपमाद वग्ग को पूरा होगा, और आप बहुत अच्छे से इस वग्ग के माध्यम से सजग होंगे। आप पूरी तरह से बेपरवाह होने से रोकेंगे, सतर्क होंगे, विजिलेंस होंगे। तो मैं आपकी उस विजिलेंस मानसिक अवस्था को बढ़ने के लिए
बनाए रखने के लिए और विकसित होने के लिए मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मेरे मित्रों को धन्यवाद देता हूं और सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूं। जय भीम।